गढ़ की रियासत के राजा विक्रम सिंह बहुत ही लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सब तरफ खुशहाली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका अपना ही मंत्री उन पर घात लगाए बैठा है। राजा विक्रम सिंह का मंत्री उसका मान सम्मान देखकर बहुत जलता था। वो खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए राजा के बेटे प्रताप को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को चोरी के लिए दंड दिया। बोलो, तुम अपना अपराध कबूल करते हो? जी महाराज, पर मैं मजबूर था। चोरी नहीं करता तो क्या करता। अपराध अपराध होता है। तुम्हारा दंड यह है कि अब से इस राज्य का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। अगले दिन राज्य के एक चौराहे पर बहुत गर्मी है, प्यास लग रही है, अब तो चला नहीं जाता। वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। तभी वहाँ राजकुमार प्रताप आ गया। बाबा, बाबा, उठो बाबा, पानी, पानी। प्रताप पास के कुएं से पानी लाया। लो बाबा, पानी पी लो। कहाँ जाना है आपको? तुम रहने दो बेटा, कोई देख न ले। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी दंडित कर दिए जाओगे। छोड़िए दंड को, चलिए मैं आपको घर पहुँचा दूं। प्रताप उसे अपने घोड़े पर बैठा कर ले गया। राज दरबार में राजकुमार प्रताप राजा विक्रम के सामने खड़े हैं। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है। क्षमा राजन, हमारी न्याय संहिता के अनुसार राजा अपनी प्रजा के लिए ईश्वर समान है और उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता या उसका उल्लंघन करता है, वो दंड का पात्र है। मैं दंडित होने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो तो कोई तुम्हें दंड नहीं देगा। पर राजन। मंत्री जी, यदि मैंने दंड के भय से गलती मान लिया तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी दीन दुखी की सहायता नहीं करेगा। तुम राजकुमार हो, मेरे पुत्र हो। यदि तुम दंड के भागी बने तो महारानी का क्या होगा? सभा के बाहर खड़ी प्रजा। अरे ये राजकुमार है, इसे कोई दंड नहीं मिलेगा। सच बात है, राजा अपने बेटे को बचाने के लिए न्याय की अवहेलना करके कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। देखना भैया, भाई वो राजा है, कुछ भी कर सकता भैया। यदि किसी साधारण व्यक्ति ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया होता ना, अब तक तो उसे सूली पे लटका देते, सूली पे। हाँ, देखना यह है कि राजा कैसे अपने बेटे को बचाता है। चुप रहो तुम लोग। राजन, प्रजा का मानना है कि आप राजकुमार को दंड से बचाने के लिए न्याय नहीं करेंगे। क्षमा महाराज, आप न्याय की मिसाल हैं। न्याय करना राजा का कर्तव्य है। यदि आज आपने न्याय नहीं किया तो। राजकुमार, मैं तुम्हें राजा नहीं पिता बनकर समझा रहा हूँ। अपनी गलती स्वीकार कर लो। महाराज ठीक कह रहे हैं, इसी में सबकी भलाई है। महाराज, मैं भी आपका ही पुत्र हूँ। मेरे दृष्टिकोण से मैंने एक प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति की सहायता करके कोई गलती नहीं की। आपकी नजर में यदि ऐसा करना अपराध है तो मुझे दंड स्वीकार है। अब आएगा मजा राजकुमार को रास्ते से हटाने का। ये अच्छा अवसर है। मंत्री, इस अपराध का क्या दंड है? महाराज, 6 मास तक राजकुमार को इस राज्य से दूर किसी वन में वनवासी का जीवन व्यतीत करना होगा। यही इनके अपराध का प्रायश्चित है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय? महाराज, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजकुमार को इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। अरे ये सेनापति का बच्चा कहीं मेरी योजना असफल ना कर दे। महाराज, यदि आपने आज न्याय नहीं किया तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? राजकुमार प्रताप को 6 महीने वनवास का दंड दिया जाता है। महाराज, आज आपने न्याय की मिसाल कायम कर दी। राजकुमार सामान्य वस्त्र पहनकर राजा और रानी को प्रणाम करके चला गया। वह जंगल में एक झोपड़ी बनाकर लकड़हारा बनकर रहने लगा।
आज पता नहीं लकड़ी लेने कितनी दूर जाना पड़ेगा। वो आगे आगे चलता रहा। उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने हाथ मुंह धोए तो पीछे से आवाज आई, ए तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ पानी पीने आ गया था। अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हमारी राजकुमारी आने वाली है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सुनो, दाईं ओर से निकल जाओ। प्रताप दाईं ओर से चलने के लिए मुड़ा कि उसे एक राजकुमारी और 2 दासियां दिखाई दी। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? इस भिखारी की नजर राजकुमारी पर पड़ गई। वो चिल्लाते हुए भाग गई। अनर्थ हो गया राजा जी, अनर्थ हो गया। राजकुमारी, आप तो बाईं ओर से आने वाली थी, फिर दाईं ओर से क्यों आई? मैं तो बस थोड़ा टहल रही थी, अब क्या होगा पता नहीं। अरे पहले इस भिखारी को गायब करो, भगाओ इसे यहाँ से। ए, तुम भागो यहाँ से, आज तुम्हारी वजह से अनर्थ हो गया। राजकुमारी, पता नहीं महल में क्या कोहराम मचा होगा। महाराज, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। अरे क्या हो गया जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? देखती नहीं महाराज ज्योतिषी बाबा के साथ चर्चा में व्यस्त हैं। महाराज, महाराज। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस समय राजकुमारी के साथ वन में होना चाहिए था। महाराज, मैं उन्हीं के साथ थी, वहीं की खबर लाई हूँ। महाराज, जब राजकुमारी तालाब के पास जा रही थी, वहाँ एक भिखारी आ गया और उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ गई। ये क्या कह रही हो? जी महाराज, यह एकदम सत्य है। बाबा, अब क्या करें? कोई उपाय बताइए। महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन 15 दिनों में जिस पुरुष की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ेगी वही उनका जीवन साथी बनना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। महाराज, वो तो कोई भिखारी था जो भटकता हुआ वहाँ आ गया। तभी राजकुमारी और दोनों दासियां भी आ गईं। क्षमा महाराज, वो भिखारी नहीं, वनवासी लकड़हारा है। महाराज, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि ये टहलते हुए बाईं ओर की जगह दाईं ओर से आ जाएंगी। पिताजी, क्षमा कर दीजिए। ज्योतिषी बाबा, कुछ तो उपाय होगा, मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है। महाराज, मैंने आपको सब स्पष्ट बता दिया है। या तो राजकुमारी उस व्यक्ति से विवाह कर ले, और यदि नहीं करना चाहती तो आजीवन कुंवारी रहे। परंतु अब यदि इन्होंने किसी और व्यक्ति से विवाह किया तो इनके प्राणों पर संकट आ सकता है। निर्णय आपको करना है। पुत्री, अब निर्णय तुम्हें करना है। राजकुमारी जी, आजीवन कुंवारा रहना अधिक खतरनाक है। महाराज, एक उपाय और है। मेरी मानिए तो विवाह के बाद उस लकड़हारे को घर जमाई बना लीजिए। जी बाबा, ये ठीक रहेगा। उस लकड़हारे को लेकर आओ। सैनिक उस लकड़हारे को दरबार में लेकर आते हैं। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? यदि मैं तैयार न हुआ तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? नहीं, यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करवा दूंगा। महाराज, मुझे भविष्यवाणी वाली बात पता चल गई है। मैं विवाह से इनकार नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। बोलो, कैसी शर्त? मैं विवाह के बाद भी वन में ही रहूंगा, यहाँ राजमहल में नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम सोचो, मेरी पुत्री वहाँ कैसे रहेगी? वो मैं नहीं जानता। मुझे आपके राजमहल से अधिक अपना आत्मसम्मान प्यारा है। ठीक है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? पुत्री, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु के बाद तुम ये सब कैसे संभालोगी? मैं अपनी इकलौती पुत्री को किसी लकड़हारे को नहीं दूंगी। महारानी, तो इसे कुछ सिखाओ ताकि ये उस लकड़हारे को विवाह के बाद मनाकर यहाँ ले आए। बड़ी धूमधाम से प्रताप और राजकुमारी का विवाह हो गया। ये लड़का ना दिखने में लकड़हारा लगता है और ना बातों से। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। काश ये कोई राजकुमार होता। महाराज, आज विवाह संपन्न हुए 2 दिन हो गए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पुत्र, कुछ दिन और रुक जाओ। कृपया हमें जाने दें।
प्रताप और राजकुमारी वन में चले गए। तुम छिपकर इन पर हर पल नजर रखो। देखो इन्हें कोई कष्ट ना हो, ये सुरक्षित रहे। प्रताप का दंड 2 दिन में पूरा हो जाएगा, पर वो यहाँ किसी भी हाल में जीवित वापस नहीं आना चाहिए। जंगल में आग लगा दो या उसे तलवार से काट दो, समझ गए ना? मंत्री जी आप बेफिक्र रहे, काम हो जाएगा। उधर जंगल में राजकुमारी, हे ईश्वर, इस जन्म में मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है? मैं इतने छोटे से घास फूस के झोपड़े में कैसे रहूंगी? राजकुमारी पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह उसे दासी की बात याद आ गई। राजकुमारी जी, आप जंगल में बिल्कुल मत रहना। मैं तो कहती हूँ आप अपने पति को इतना तंग करना, इतना परेशान करना कि आखिर वो सारी बातें छोड़कर महल में रहने के लिए आ जाए। दासी ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। राजकुमारी ने मटके का सारा पानी धरती पर गिरा दिया, चादर फाड़ दी, अनाज बिखरा दिया। प्रताप कुछ फल लेकर बाहर से आया। अरे ये क्या हुआ? अनाज तो खराब हो गया, मटका भी टूट गया, ये कपड़ा भी गया। ये तुमने क्या किया? हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम ही बताओ मैं यहाँ कैसे रहूँ, बोलो। दंड पूरा होने में अभी 3 दिन शेष है। बोलते क्या नहीं? तुम बस कुछ दिन और सह लो, उसके बाद मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ओहो, उसके बाद कोई खजाना हाथ लग जाएगा? हाँ। झूठे कहीं के, मुझे बहला रहे हो। देखो रथ बाहर खड़ा है, पिताजी ने हम दोनों को बुलाया है, कुछ दिन वहीं रहेंगे। अब चलो। रात के अंधेरे में 2 आदमियों ने जंगल में प्रताप की झोपड़ी को आग लगा दी। अब नहीं बचेगा। भैया किसी के चिल्लाने की आवाज तो आई नहीं। प्रताप की झोपड़ी यही है ना? हाँ हाँ यही है। चिल्लाएगा कैसे? राजा का बेटा तो राख हो गया। चलो अब भागो। अब चलो यहाँ से, या यहीं अपने पिता के महल में रहने का विचार है? थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना? नहीं, हमें आज ही यहाँ से किसी भी हाल में जाना होगा। मैं उस जंगल में नहीं रहूंगी। चलो तो। ये सारथी कहाँ चला गया? अब रथ कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा रथ। रथ नगर की सड़कों से होता हुआ अनजान रास्ते की ओर बढ़ गया। अरे ये जंगल का मार्ग तो नहीं है। अब हमें जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तुम जानबूझकर मुझे कष्ट देने के लिए मेरे माता पिता से दूर लेकर तो नहीं जा रहे? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें अपने माता पिता के पास लेकर जा रहा हूँ। है? कौन है वो? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? अरे इतने सारे प्रश्न एक साथ। तभी रथ राजमहल की ओर बढ़ता है। राजकुमार प्रताप पधार रहे हैं। राजा और रानी भाग कर आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। अरे ये तुम्हारे साथ सुंदर सी लड़की कौन है? ये राजा विश्वा की पुत्री, मेरी पत्नी और आपकी बहू है। रानी आरती उतारकर दोनों को महल में ले जाती है। तभी राजा विश्वा रस्सियों से बंधे हुए 2 आदमियों के साथ आ गया। पिताजी, ये राजकुमारी के पिता महाराज विश्वा हैं। पधारिए महाराज, पधारिए। प्रताप, मुझे सब पता चल गया है। महाराज पहले आप अपने मंत्री को बुलाइए। इन 2 व्यक्तियों ने कल रात जंगल में राजकुमार प्रताप की झोपड़ी में आग लगा दी थी। चलो तुम दोनों सच सच बताओ, ऐसा क्यों किया? वरना महाराज, हमें मंत्री जी ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो नहीं चाहते थे कि राजकुमार प्रताप जीवित वापस आए। वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। वो नहीं चाहते कि राजकुमार प्रताप राजा बने। सेनापति, मंत्री और इन दोनों को तुरंत कारावास में डलवा दो। मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र, तुम सच में बहादुर, निडर और एक अच्छे राजा बनने योग्य हो। मुझे तुम पर गर्व है और हमें अपने जमाई राजा पर मान है। क्यों बेटी, अब तो खुश होना। और उसके बाद राजकुमार प्रताप और राजकुमारी महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।